हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जून 2024, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एवं वैश्विक इतिहास में आज के दिन हुई कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की चतुर्थी विनायक चतुर्थी है। ऐसी मान्यता है कि इसी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी का अवतार हुआ था। और आज सोमवार और चतुर्थी का योग 10 जून को बहुत ही अद्भुत शुभ संयोग। आज के दिन भगवान श्री गणेश के साथ शिव शंकर भोलेनाथ और चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी पर सुबह 10:57 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और भी अलग अलग शुभ मुहूर्त रहेंगे दिन में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और भगवान गणेश की पूजा विधि क्या रहेगी जो भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, भगवान गणेश के मंत्र के साथ ही आज की खबरों का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, देर रात भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था, भारतीय समय अनुसार रात में तकरीबन 1 बजे इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ और भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। और ये भारत की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 7वीं जीत है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को हम सब की तरफ से। और दोस्तों, एक श्रद्धांजलि इन 10 तीर्थ यात्रियों के लिए। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादी हमले के बाद तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने यह हमला किया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गोली मारी, उसके बाद बस अनकंट्रोल होकर खाई में गिर गई। और मरने वालों में ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। ये आतंकी फौजी की वर्दी पहन करके फायरिंग कर रहे थे और बस के खाई में गिरने के बाद भी गोलियां बरसाते रहे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने जांच की मांग भी की है। वैसे आपको पता होगा, कल मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण भी हो चुका है और आज नवगठित केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी होगी। पीएम मोदी बोले कि युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है मंत्रिपरिषद में। और नई सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे अपन। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मैदान में तीसरी पारी शुरू हो चुकी है। दुनिया के 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने ईश्वर और संविधान की शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भी शामिल थे। मालदीव के राष्ट्रपति के साथ साथ मॉरिशस के पीएम, बांग्लादेशी पीएम समेत दुनिया भर के 7 देशों के नेता शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शपथ ली और कुछ यूं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में चुना गया। और इस बार कैबिनेट मंत्रियों में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहली बार केंद्रीय मंत्री में शामिल हुए। टोटल 24 राज्यों से 71 मंत्री बनाए गए। 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्री हैं। 5 को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण में आत्मविश्वास से भरपूर दिखे पीएम मोदी। बोले कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और कैबिनेट में उनका फ्री हैंड भी दिखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुछ यूं सादी सियासत। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में भारत से भी कई मशहूर हस्तियों का आगमन हुआ। अंबानी और अडानी भी मौजूद रहे। बॉलीवुड से भी शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत भी पहुंची। रजनीकांत और विक्रांत मैसी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में विदेश नीति की झलक भी दिख गई। उन्होंने पाकिस्तान और चीन से दूरी बनाए रखी। और इस बार ट्रांसजेंडर समुदाय और सफाई कर्मचारी भी मोदी के शपथ समारोह में शामिल हुए। दोस्तों, इस बार की नई सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 7 महिला मंत्री भी हैं। 3 ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी है। सबसे युवा महिला मंत्री की भी चर्चा हो रही है। मोदी कैबिनेट की महिला शक्ति में कौन कौन मंत्री हैं ये देख सकते हैं आप। 7 महिलाओं के नाम भी। और मंत्रियों की शपथ लेने वाले 7 नेता ऐसे हैं जो पहले ही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिसमें एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब केंद्रीय मंत्री बने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जिन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप करवाया। सभी की सभी 29 सीटें। इनकी राजनीतिक रणनीति से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत पाई। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्तमान सरकार के 37 मंत्रियों को भी हटाया गया। और इनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राणे रूपाला के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। मोदी सरकार के तीसरे चरण में 33 टोटल नए मंत्री भी शामिल हुए, जिनमें से 6 मंत्री जाने माने राजनीतिक परिवारों से हैं। और दोस्तों, शपथ ग्रहण करने से पहले ही मोदी अपनी संभावित कैबिनेट से मिले और नई सरकार के अगले 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा की। पेंडिंग सरकारी योजनाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर काम पूरा करें, सभी 100 दिन के रोडमैप को जमीन पर उतारे। है ना। तो दोस्तों, मोदी के 71 मंत्रियों की प्रोफाइल का हाईलाइट भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ,
क्योंकि एक भारत का देश का नागरिक होने के नाते आपको भी ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपके देश में कौन कौन अलग अलग विभाग के मंत्री बनने जा रहे हैं जो आपके अगले 5 साल के सुनहरे भविष्य की नींव रखेंगे। तो ये देख सकते हैं मोदी 3.0 मंत्री परिषद के कुछ प्रमुख सदस्य भी। ये वो जाने माने चेहरे हैं जो कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं। टोटल 24 राज्यों से 71 मंत्री हैं, जिनमें से 30 कैबिनेट, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार के हैं। और दोस्तों जातिगत समीकरण के हिसाब से भी देखा जाए तो पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल कुछ यूं होगा। 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक समुदाय के भी मंत्री बने हैं मोदी 3.0 कैबिनेट में। और इनमें से 11 मंत्री एनडीए घटक के दलों से भी बनाए गए, जैसे कि जेडीयू, टीडीपी वगैरह वगैरह से। 43 मंत्री 3 या ज्यादा बार के सांसद रह चुके हैं और 39 मंत्री पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 23 मंत्री राज्यों के कैबिनेट में रह चुके हैं और 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं, है ना। तो दोस्तों कुछ यूं नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बिहार राज्य इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जेडीयू के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश सरकार के बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री बने और 4 राज्य मंत्री भी बने हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से भी 9 चेहरे शामिल हुए हैं, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर को इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह नहीं मिली। और दोस्तों इस बार पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो अब 4 संभावनाएं हैं। नए लोकसभा स्पीकर कौन हो सकते हैं, जल्दी उनका भी चेहरा सामने आ जाएगा, है ना। और वहीं दोस्तों नई सरकार के गठन के बाद अब मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि इस सप्ताह बाजार में थोड़ी स्थिरता दिख सकती है, क्योंकि नई सरकार महंगाई समेत 6 फैक्टर्स बाजार की अगली चाल तय करेंगे। पिछले सप्ताह काफी उतार चढ़ाव था। चुनावी एग्जिट पोल से लेकर नतीजों के बीच शेयर बाजार में काफी अप एंड डाउन देखने को मिले थे, राइट। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों। अगले महीने जुलाई से देश भर में नए नियम लागू हो जाएंगे। नई मोदी सरकार के गठन के साथ ही 1 जुलाई 2024 से ही अग्निवीर भर्ती, रेलवे, नए क्रिमिनल कानून, बैंक लोन समेत कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, कुछ जून से और कुछ जुलाई से। आम आदमी के लिए ये महत्वपूर्ण बड़े बदलाव और नए नियम हैं, जो कि नई सरकार के अंतर्गत लागू होंगे। हालांकि इनमें से कुछ फैसले पूर्व मोदी सरकार के ही हैं जो जुलाई में लागू होंगे। तो इस बाबत डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा कि शपथ लेते ही मोदी की 5 पूर्व घोषणाएं ऑटोमेटिक लागू हो चुकी हैं और 1 जुलाई से ये नए कानून लागू होंगे नई मोदी सरकार में। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, इसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें और नए नियम आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। साउथ के एक्टर रजनीकांत बोले कि लोगों ने मजबूत अपोजिशन यानी कि विपक्ष खड़ा किया, जो कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। वो बोले कि इस बार के चुनावी नतीजे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा। नीट परीक्षा विवाद के बीच राहुल गांधी ने देश के नीट छात्रों को यह आश्वासन भी दिया। ये देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर। अभी कुछ दिनों से आपको पता होगा नीट के रिजल्ट को लेकर काफी गड़बड़ घोटाले सामने आए और उसके बाद देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। बाकी देखते हैं आगे अब नई सरकार के द्वारा नीट एग्जाम को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में आज सोमवार को सार्वजनिक सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। श्री गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के चलते पंजाब की भगवंत मान सरकार ने यह फैसला लिया और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, एफडी वर्सेस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अभी आपको कहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी 2 साल तक की एफडी पर कौन कौन सा बैंक आपको कितना ब्याज दे रहा है। और इसके अलावा एमएसएससी यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी आपको कितनी धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, दिल्ली में जल संकट को देखते हुए अब उपराज्यपाल एलजी सक्सेना आज सोमवार को जल मंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगाई का आपको एक और बड़ा झटका लग सकता है। आपका डोसा, इडली, पाव भाजी खाना अब महंगा हो सकता है। वजह यह कि इंस्टेंट आटा मिक्स पर अब 5 की जगह 18% जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। तो इस नए नियम के बाद अब फास्ट फूड बनाने की मेकिंग प्रोसेस कॉस्ट बढ़ेगी, तो इस वजह से ये चीजें भी महंगी हो सकती है ना। और महंगाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के 4 जिलों में अब 1 से 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल डेयरी का दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, तो आखिरकार ये दूध और ज्यादा महंगा होने जा रहा। हाल ही में आपको पता होगा अमूल और मदर डेयरी के दूध की भी कीमतें बढ़ी थी 2-2 रुपए प्रति लीटर, और उसके बाद अब आंचल दूध की भी कीमतें 1 से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी होने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पंजाब लुधियाना में भी वेरका डेयरी ने दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। 11 जून से ये नए रेट लागू होंगे। हालांकि डेयरी का कहना है कि पशुपालकों और किसानों के हित में ये फैसला लिया है, लेकिन आम आदमी को तो इससे महंगाई का झटका लगेगा ही ना। और दोस्तों देखा जाए तो ये वाकई में हमारे देश में एक बहुत बड़ा इश्यू है महंगाई का। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 ऐसे अहम मुद्दे हैं हमारे देश में जिन पर अब नई मोदी सरकार को
बहुत जल्दी और आवश्यक रूप से काम करना चाहिए, राइट, ताकि हमारे देश के युवाओं को नौकरियां मिल सके और आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर, किचन में खाने पीने की चीजें, दूध दाल चावल, सब कुछ तो कितना महंगा आजकल हमारे देश में। मतलब थोड़ा सस्ता हो जाए तो आम आदमी को राहत मिले, और नौकरियां भी बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं डीएलएस भाई भारत के संविधान, विधि, न्याय संहिता को अंतर्मन में साक्षी मानकर आपसे ये वादा करता हूँ कि समय समय पर आप सबकी, आम जन की बातें निष्पक्ष तरीके से समाचार और पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के मेरे इस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। ये लो, ले ली मैंने भी आज शपथ। दोस्तों, अगर इस मिशन में आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी का भी लिख दीजिए यस डीएलएस भाई। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और चाहते हो कि सरकार तक आम जन की बातें हम सब मिलकर पहुंचाएं और देश की समस्याओं से जुड़े सवाल बेबाकी से सरकार से पूछेंगे, तो बिल्कुल इस मिशन में जुड़ जाइए। अभी का भी इस वीडियो पर एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। ऑलरेडी अपन दोस्तों 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ भी मानो तो भारत के हर 100 में से 2 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी लोगों को हमें जोड़ना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को डेली शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब अपन ने खूब बातें कर ली, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उड़ीसा में पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, परसों 12 जून को होगा। और खबर है दोस्तों, अब दुबई में भी होगा। पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिस बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है। वहीं देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि 448 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत 5.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। इसके पीछे वजह यह कि लगभग 800 तरह के प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, और देरी से चल रहे हैं तो उस वजह से महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से इन योजनाओं की लागत में भी बढ़ोतरी हो गई है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब विदेशी निवेशकों को भारत से भी ज्यादा चीन पसंद आ रहा, क्योंकि जून महीने के डेटा देखें तो इक्विटी से 14,800 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाले हैं। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन जाकर उठाया कश्मीर का मुद्दा। शी जिनपिंग बोले कि एक तरफा फैसले नहीं ले सकता भारत, यूएन चार्टर से हल निकाले। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हुंडई ने आयोनिक 5 की 17,000 गाड़ियां मार्केट से वापस बुलाई हैं। कंपनी का कहना है कि बैटरी की कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण इन गाड़ियों को रिकॉल किया है और कंपनी फ्री में पार्ट्स बदल कर देगी। अगर आपके पास भी हुंडई का ये मॉडल है तो आप भी एक बार शोरूम पर जाकर जरूर चेकअप करवा लें। ऐसे ही कल ही मैंने आपको बताया था टीवीएस कंपनी की भी 45,000 iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिक्कत आ रही, तो कंपनी ने वापस रिकॉल किया, फ्री में चेंज करेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हजारों परिवारों को मिलेगी नई सुविधा। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर को ही बनानी होगी कॉलोनी में मेन गेट से मुख्य मार्ग तक की लिंक रोड सड़क। मास्टर प्लान की सड़क भी कर सकेंगे डेवलप। मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया कॉलोनी और टाउनशिप योजनाओं को लेकर। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए हेली टिकट बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। ये तारीखों के स्लॉट भी आप देख सकते हैं। और वैसे इस बार 4 धाम यात्रा पर अब तक 100 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बड़ी खबर है, एक और नया नियम। उत्तर प्रदेश में अब मैनुअल नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से लगेगी रोडवेज बसों में ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी, और इससे अवैध वसूली का खेल भी खत्म होगा। मनचाहे रूट पर पैसे देकर रोडवेज बसों में ड्यूटी लगवाने का खेल अब खत्म होने जा रहा है। ड्राइवर कंडक्टर की ड्यूटी को लेकर अब एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है यूपी सरकार ने, है ना। और अगला अपडेट देखिए, 1,87,000 नियोजित शिक्षक अगले महीने बनेंगे राज्य कर्मी। काउंसलिंग की तैयारी में भी जुट चुका है शिक्षा विभाग। सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा स्कूलों का आवंटन भी। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से टीचर्स के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा नियोजित शिक्षकों के पद स्थापना के लिए शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग शुरू कर दी है। देख सकते हैं डिटेल। चलिए अगली एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए, अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इनसे गंभीर हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक का खतरा रहता है। हालिया वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में यह बड़ा खुलासा सामने आया है, और इसीलिए कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा ना पिएं। जनरल हार्ट रिदम में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एनर्जी ड्रिंक्स को हृदय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। गरीब परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट। 20,000 लाभार्थियों को इस योजना के पहले चरण में फायदा होने जा रहा। हरियाणा के सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को प्लॉट का कब्जा और रजिस्ट्री भी दी जाएगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 1000 किलोमीटर फ्री बस यात्रा वगैरह भी शुरू की थी, मैंने आपको बताया था। तो नई केंद्र सरकार के बीच हरियाणा सरकार काफी अच्छी योजनाएं शुरू कर रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, मोदी 3.0 के कार्यकाल में इस साल 2024 में कई सारे वैश्विक कार्यक्रमों में शामिल होगा भारत, और मोदी 3.0 की धमक भी दिखेगी, जैसे कि G7 शिखर सम्मेलन 2024, स्विस शांति शिखर सम्मेलन, अमेरिकी NSA जैक सुलिवन की भारत यात्रा, SCO शिखर सम्मेलन समेत कई विदेशी मुद्दों में भारत शामिल होगा, है ना। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी और कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगले 48 घंटों में 12 राज्यों में होने जा रही बहुत भारी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की है। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है, और मानसून
मानसून अभी मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई 2 दिन पहले ही पहुंच गया मानसून, और इसके चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है ना। तो दोस्तों आप सावधान रहें, क्योंकि देखिए मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में बारिश और बिजली की वजह से एक सप्ताह में ही 8 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में भी तूफान ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन ली, और आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। दिल्ली में भी सूरज तेवर दिखाएगा। आज से 4 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट है। राजधानी में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचेगा, और राजस्थान में आज से प्री मानसून बारिश की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून तक राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है। अगले 120 घंटे राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कर्नाटक में भी तूफानी बारिश देखने को मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, रायपुर में आंधी बारिश से होर्डिंग गिरे, घरों की छतें भी टूट गई। कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है। 2 दिन पहले ही मानसून पहुंचा छत्तीसगढ़ भी। बिहार में तो गर्मी इतनी पड़ रही कि 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार चल रहा, और अगले 72 घंटे में 4 डिग्री और तापमान बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात हैं अधिकतर जिलों में। देखिए 20 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रयागराज वाराणसी का पारा 42 डिग्री क्रॉस कर गया। उत्तर प्रदेश में पूर्वा हवा नहीं चली तो मानसून और लेट होगा। पंजाब चंडीगढ़ में भी 12 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट है। गुजरात में भी प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हुई। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 10 से 13 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए चांदी में 2600 रुपए का उछाल आया, और सोना 150 रुपए तक महंगा हुआ। इसके बाद अभी सोने की कीमत 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत 95,900 रुपए प्रति किलो चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चुनाव रिजल्ट के दिन जो शेयर मार्केट में भारी गिरावट हुई, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग भी की है। और मार्केट कैप पर भी खबर है कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप फिर से 3.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें से टीसीएस टॉप गेनर रही, और इसकी वैल्यू 80,000 करोड़ रुपए बढ़कर 14 लाख करोड़ हो चुकी है। निवेशकों के लिए खबर है, इच्छुकों के मूल कंपनी का आईपीओ आज ओपन होने जा रहा। 12 जून तक आप इसमें मिनिमम 14,973 इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वैसे जल्दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अपना आईपीओ ला रही है। सभी के पास पेपर भी जमा कर दिए, मैंने आपको बताया था, अपडेट कर लिया ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि गिर जाएगी मोदी की सरकार और फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। वो बोले कि इंडिया गठबंधन आज नहीं तो कल पेश करेगा सरकार बनाने का दावा। इधर महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का आरोप है कि भाजपा को वोट न देने वाले मराठाओं को प्रताड़ित किया जा रहा, और उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। रविवार को यह गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। और वहीं देखिए जेडीयू के पास सबूत है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश को प्रधानमंत्री बनने तक का भी ऑफर मिला। केसी त्यागी बोले कि फोन में सब रिकॉर्ड है। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने यह दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने उनको प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर दिया, और कहा कि हमारी तरफ आ जाओ। अभी जो ये एनडीए में है ना, इस बीच इनका यह कहना है। और इसी बीच अब 20 साल बाद बिहार में फिर से रेल मंत्रालय की भी मांग उठी है। कभी रातों रात लालू ने पासवान से छीन लिया था रेलवे, और नीतीश को देना पड़ा था इस्तीफा भी। और खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा स्थिति स्थिर रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और खबर है उड़ीसा के पूर्व सीएम के करीबी वीके पांडियन ने अपनी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। वैसे इस बार जो मोदी का शपथ ग्रहण हुआ वो विजय मुहूर्त में हुआ है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी ने तय किया समय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तीसरी बार शपथ लेने पर पीएम मोदी को बधाई दी, और कहा कि भारत आपके स्वराज में विश्व में बनेगा महाशक्ति। और देखिए राजस्थान की राजनीति से रविंद्र सिंह भाटी बोले कि मायूस मत होना, चुनाव की तैयारी शुरू है। सांसद बेनीवाल ने दिल्ली में पीसीसी चीफ और प्रभारी से भी मुलाकात की। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर भाजपा संघ कब तक टिकेंगे नीतीश और नायडू, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया को भी इस मुद्दे में दिलचस्पी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि राजा की तरह संसद आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में आए, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बहुत ही शानदार पहल है छत्तीसगढ़ में। प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड लगाकर बतानी होगी फीस। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से यह नया फरमान जारी किया है, ताकि प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस की वसूली न कर पाए। ये देख सकते हैं इस संबंध में ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और वहीं देखिए राजस्थान में 41 किलो मसाला सीज किया गया, और 1 किलो मसाला नष्ट भी कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हनुमानगढ़ जिले से कई सारे सैंपल भी इकट्ठा किए। देश भर में कई जगहों पर महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश भोपाल में एक दुर्घटना हो गई, क्रेन गिरी, पार्षद और उनके मामा घायल हो गए। और हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी के अमरोहा में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 6 घायल हो गए। हसनपुर गजरोला मार्ग पर 2 कारों की टक्कर में यह भीषण हादसा हुआ, और इसीलिए तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। और वैसे उत्तर प्रदेश रेलवे से भी खबर आ रही, 14 जून तक प्रभावित रहेगी
चलेगी काफी ट्रेनें। लखनऊ से रायपुर, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। चलिए खबर है, पंजाब मोहाली में किसानों का प्रदर्शन देखा गया। सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर के पक्ष में मार्च किया, जिन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, आपको पता होगा। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 89 दिन बाद अब कल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करेंगे मोहन यादव। एक्टिव मोड में आएगी सरकार। नए फैसलों के साथ ही बारिश के पहले मंजूर होंगे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स भी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ा दी गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ियों को कितनी धनराशि डाइट के रूप में मिलेगी, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, दिल्ली में खराब नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ भी आजकल ऑपरेशन चलाया जा रहा और धनाधर चालान भी काटे जा रहे, तो आप भी अपनी नंबर प्लेट चेकअप करवा लें, है ना। मुंबई में देखिए एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। एक ही रनवे पर उतरे 2 विमान। डीजीसीए की तरफ से अब जांच के आदेश भी जारी किए गए। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रेवल करना अब और आसान होगा, क्योंकि कई सारी नई सर्विस शुरू होने जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह की ट्रेवल अब और भी सुविधाजनक होगी, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हुए। अब 17 जून तक युवाओं के लिए मौका, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इस सप्ताह की टॉप जॉब्स भी। नवोदय विद्यालय में 736 भर्तियां निकली हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट भी आज 10 जून ही है। और वहीं आपको पता होगा अभी एक दिन पहले हरियाणा के सीएम सैनी ने भी घोषणा की थी कि जल्द ही 50,000 सरकारी नौकरी देंगे। नए एचएसएससी चेयरमैन को शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के पद भरेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए पंचायत सहायक के 4821 पदों पर होगी भर्ती। 10 जून को आज विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसके आवेदन 15 जून से ही शुरू होंगे। तो ये भी यूपी वासियों के लिए सरकारी नौकरी पर अच्छा अपडेट है। वैसे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में कल बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। आगरा, प्रयागराज और आजमगढ़ में एक नकलची भी पकड़े गए। पहली बार एआई टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों छत्तीसगढ़ रायपुर में भी आज जॉब फेयर लगने जा रहा। 75 पदों पर भर्ती होगी। 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। और खबर है, ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही सरकारी स्कूलों को भी मिल जाएगी पुस्तकें। झारखंड सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए। आईआईटी मद्रास ने भी जारी किया जेईई एडवांस का रिजल्ट। ये देश के टॉप 5 आईआईटीज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हरियाणा में कई पदों पर चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली है। 2019 की ये एक रिक्रूटमेंट थी और इसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए फर्जी डॉक्टरों का अब होगा पर्दाफाश। क्यूआर कोड के जरिए होगी असली पहचान। जल्द ही देश भर में सरकार फेक डॉक्टर्स पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम शुरू करेगी। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और खबर देखिए, कर्ज नहीं चुकाने पर अब नहीं होगी बेदखली। राजस्थान सरकार की तरफ से भी सभी जिला कलेक्टर को यह निर्देश दिया गया और कहा कि स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रोगी होने की वजह से अगर कोई परिवार लोन नहीं चुका पा रहा है तो अब उन्हें घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये वाकई में राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही शानदार आदेश जारी किया है। और खबर है, झारखंड में शिक्षा विभाग ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब कितने बजे तक चलेंगे स्कूल तो ये देख सकते हैं आप। पहले 11:30 तक का टाइम था, लेकिन अब जो नया टाइम टेबल है वो क्या होगा, कब से कब तक, डिटेल देख सकते हैं। चलिए रेलवे की एक और अच्छी पहल देखिए, अब स्टेशन पर यात्री करेंगे महाकाल समेत 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी। पश्चिम रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। और खबर है दोस्तों, घर खरीदारों को एक और बड़ी राहत मिली है। पोजीशन लेटर में शर्तें नहीं थोप सकेंगे बिल्डर। यूपी रेरा की तरफ से इस बाबत में नया आदेश जारी किया गया। वहीं देखिए सीबीएसई का नया अपडेट, स्कूलों के पास अग्नि सुरक्षा के नवीनीकृत प्रमाण पत्र होने जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई ने ये सख्त निर्देश जारी किया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों को भी अब पहचान पत्र दिया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलेगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 19 घंटे बंद रहेंगे राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम के दर्शन। मंदिर कमेटी की तरफ से आदेश जारी किया गया, शाम 5 बजे से शुरू होंगे फिर से दर्शन। और खबर है, Xiaomi ने लॉन्च किया Redmi स्मार्ट फायर टीवी। इसमें आपको Alexa सपोर्ट वगैरह और कई स्मार्ट फीचर भी मिलेंगे, है ना। वही देखिए फ्री गेहूं चावल के बाद अब नमक भी देगी सरकार राशन में। 14 लाख परिवारों को फायदा होगा। उत्तराखंड सरकार की ये नई पहल है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए, रूस में पुतिन की दोनों बेटियां इकोनॉमिक समिट में दिखाई दी। डिफेंस और साइंस पर भाषण भी दिया, जबकि अमेरिका ने दोनों पर 2022 में बैन लगा दिया था। अमेरिकी व्हाइट हाउस के सामने 30,000 फिलिस्तीन समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। बाइडेन का खून से सना मुकुटा लेकर बोले, गाजा में मरे बच्चों की चीख इन्हें डराएगी। बलूचिस्तान में देखिए पोलियो ने मचाया कोहराम। सामने आया 5वां केस, एक बच्चे ने अस्पताल में दम भी तोड़ दिया। पाकिस्तान में फिर से पोलियो फैल रहा। ओके, और एस्ट्रोलॉजी का एक अपडेट है दोस्तों, 15 नहीं बल्कि इस बार 13 दिन का ही होगा आषाढ़ कृष्ण पक्ष। महाभारत काल का संयोग बना, इस वजह से आषाढ़ का महीना थोड़ा कम होगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए वृश्चिक राशि वालों का रुका काम पूरा होने की योग है और धनु राशि वालों को बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम मिलने की भी संभावना है। सिंह राशि के लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। कन्या राशि के लोग रिस्क सोच समझ कर ही ले तो फायदा होगा। और ये सप्ताह भी 4 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नई केंद्र सरकार को पहले 100 दिनों में कौन
कौन से महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। कोई 2 काम आपकी राय और विचार कमेंट करके बताइए मुझे। मेरे हिसाब से तो महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों पर बहुत अच्छा काम करना चाहिए सरकार को पहले ही 100 दिनों में। आपकी भी क्या राय है कमेंट करके बताओ मुझे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।